तो प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फिजिक्स और मैथ्स से हटकर लाया हूँ हाल ही में रिलीज हुई छावा मूवी पर कुछ रिव्यू। मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत। दोस्तों, मैं यहाँ पर कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री तो डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन जो भी हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है मुगल साम्राज्य के बारे में, उसमें अक्सर आप लोगों ने ये ज़रूर पढ़ा होगा या फिर उसमें बताया होगा कि अकबर एक महान शासक था और उसने कैसे 15 साल की उम्र में अपने फादर की डेथ के बाद गद्दी संभाल ली थी। मैं भी जब स्कूल में था तब स्कूल असेंबली में हमारे स्कूल मैनेजर सर अक्सर ऐसा बोला करते थे। लेकिन जब भी मराठा साम्राज्य की बात की जाती है, मुगल साम्राज्य में आपने काफ़ी सारे वंश सुने होंगे, गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और भी बहुत सारे। लेकिन जब भी बात मराठा साम्राज्य की आती है तब शिवाजी महाराज का नाम जरूर आता है, जो अपने आप में एक सम्मान की बात है और इंस्पिरेशन भी है सभी के लिए। हाल ही में आई छावा मूवी जिसमें मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया गया है। जब मैंने छावा की मीनिंग सर्च की तो पता चला उसका मतलब होता है यंग एलिफेंट या फिर एक हैंडसम मैन, जो कि शिवाजी महाराज के लिए ही यूज़ किया होगा या फिर संभाजी महाराज के लिए, जो कि उनके बेटे थे। अब मूवी में कितना सही दिखाया गया है या फिर कितना गलत, या फिर ये कह लें एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन कितना हुआ है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बचपन की कहानियों से जो भी मैंने सीखा या जितनी भी मैंने मोरल एजुकेशन में स्टोरी सुनी और पढ़ी, उनसे क्या सीखने को मिलता है और उनसे जो जो मैंने सीखा और जो जो ज़रूरी पॉइंट्स मैंने इसके नोट किए वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मोरल एजुकेशन की बुक में जितनी भी स्टोरीज़ मैंने पढ़ी उसमें से मुझे महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, जो हार्डली आजकल के स्टूडेंट्स को जानने को मिलता है, क्योंकि उस तरह की बुक्स तो आजकल के टाइम में पब्लिश ही नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा विल पावर की नंबर 1 पॉइंट में, उसके बाद मैं बात करूँगा कि एक्चुअल में लीगेसी क्या होती है और लीगेसी का मतलब क्या होता है, और आप लोग लीगेसी का मतलब कैसे अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टीज़ और दौलत को समझते हैं, जबकि एक्चुअल में ये नहीं होता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स में आते हैं यहाँ पे कि आखिर विल पावर क्या होती है, जो एक्चुअल में शिवाजी महाराज की स्टोरी से पता चलती है। अंत तक उन्होंने किसी भी मुगल शासक से हार बिल्कुल भी नहीं मानी थी दोस्तों। उनका भाला आज भी संग्रहालय में रखा हुआ है, जिसको हर कोई उठा नहीं सकता। ये बताता है शिवाजी महाराज की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी महाराज केवल फिजिकली ही मजबूत नहीं थे बल्कि मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग थे, क्योंकि उन्होंने टफ से टफ सिचुएशन में कभी भी हार नहीं मानी थी और ना ही वो मुगलों के आगे कभी झुके थे। अगर बात शिवाजी महाराज की डेथ की जाए तो वो काफ़ी मिस्टीरियस रही, क्योंकि मूवीज़ में जो दिखाया गया है, पहले उनके नाखूनों को नोचा गया, फिर उन्हें गर्म सलाखों में डाला गया, तो इस तरह की स्टोरी बनाई गई हैं। जब उनकी डेथ हुई तब पूरी प्रजा ने आंदोलन कर दिया। यही होती है असली में लीगेसी। लीगेसी का मतलब ये नहीं होता है कि बाप दादा की कीमती प्रॉपर्टी है या कितनी प्रॉपर्टी बची है। इसका असल मतलब तो ये होता है कि किसी के जाने के बाद क्या पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। ये सोशल चेंज भी हो सकता है और एक तरह का रिवॉल्यूशन भी हो सकता है, जो शिवाजी महाराज की डेथ के बाद देखने को मिला। ये केवल शिवाजी ही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के केस में भी देखने को मिलता है। मोरल एजुकेशन की बुक में मैंने पढ़ा था कि किस तरह उन्होंने जंगल में रहकर घास की रोटियां खाई थी, लेकिन कभी भी दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी, यानी कि अकबर उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था। उनको किसी भी हालत में हराकर उन्हें अपने शासन में शामिल करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। जब अकबर ने देखा कि किस तरह महाराणा प्रताप जंगल में रहकर घास की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी उसके सामने, तो उन्होंने उनका साम्राज्य को वापस कर दिया था। चाहे छत्रपति शिवाजी हो या फिर महाराणा प्रताप, इन दोनों से ही हमें ये सीखने को मिलता है, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, हमें कभी भी गलत इंसान के आगे झुकना नहीं चाहिए और उसका सामना डट के करना चाहिए। लेकिन आजकल तो उल्टा ही देखने को मिलता है। स्टूडेंट जरा से एग्ज़ाम में अगर नंबर नहीं लाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो वो डर जाते हैं और सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं, और इस गलत स्टेप से उनको ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी
काफ़ी कुछ देखने को मिलता है जो कि सही नहीं है। इसलिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और पूरी स्ट्रेटजी के साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी लाइफ है। और आप हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं अगर आप फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी बेस्ट फिज़िक्स और मैथ्स की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद बेस्ट कॉन्सेप्चुअल एंड फंडों के साथ। और अपने डाउट्स को नीचे शेयर करना ना भूलें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों के अपने कोई डाउट्स हैं तो 8126830659 में कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू गुड लक।